Welcome learners. So let us start our new topic, atomic and molecular physics. So here it is our first topic is photoelectric effect. तो बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface of a certain substance when suitable radiation of a certain frequency or a wavelength are incident upon it called the photoelectric effect। यानी एक ट्यूब रहता है, यहाँ पे क्या है, मेटल सरफेस है। ओके, ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे हमारा कैथोड है, यहाँ पे एनोड है। ओके, तो यहाँ से ये निगेटिव हो गया हमारा, ये पॉजिटिव हो गया। जब यहाँ पे लाइट आती है, लाइट की इंटेंसिटी आती है, यानी इसके अंदर यदि सफिशियंट एनर्जी हो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने की, तो यहाँ से यदि ये इलेक्ट्रॉन को इमिट किया तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करने लगते हैं। ये फिनोमिना, ये इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ओके, तो इसमें पहला क्या है? वेरिएशन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट विथ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें वेरिएशन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट का पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे वर्सेस होगा? यहाँ पे लिट से हमने नेगेटिव, सबसे पहले हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, तो नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, लिट से यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से करंट भी हमारा फ्लो होने लगेगा और ये एक डिफिनिट अमाउंट तक जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? हमारा सेचुरेटेड हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे ये हमारा क्या हो गया? सेचुरेटेड हो गया। यानी with the help of the above experiment setup, a graph is obtained between the current and the potential difference. The potential difference is varied with a help of the potential divider. The graph obtained is shown below. ये हमारा कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा वेलोसिटी ऑफ अ करंट विथ इंटेंसिटी। यानी हम इंटेंसिटी को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, हम हमारा करंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज लिनियरली करेगा। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन अ सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेट से हमारे यहाँ पे क्या है? माइनस वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। माइनस वी नॉट पे क्या हो जाता है? हमारा करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट हमारी इंटेंसिटी है। ये हमारी फर्स्ट इंटेंसिटी हो गई, ये हमारी सेकेंड इंटेंसिटी हो गई। I2 इज ग्रेटर देन कितना है? I1 है। तो यहाँ से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ कैसे बनेगा? ये फर्स्ट ये I1 के लिए हो जाएगा, और जिसके लिए हमारी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो कर्व हमारा ज्यादा ग्रेटर देन होगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू वेरी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट लिनियरली। यानी ये रहा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहाँ से हमारा लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हुआ, तो ये हमारी रही फ्रीक्वेंसी की ग्राफ। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसी रहा, और यहाँ पे क्या रहा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ। मींस देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, ये हो गया हमारा म्यू नॉट, और बिलो विच नो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड एज नो एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मींस क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू break the electron या emit the electron from the surface metal is known as the थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसमें गोल्डन की क्या है? फोटो फोटो इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। as soon as the light is incident on a metal फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। यानी जैसे ही लाइट यहाँ पे पड़ती है हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। द वर्क फंक्शन represented the energy needed to remove the least tightly bounded electron from the surface is depend only the nature of the metal and independent of any other factor। यानी जो ये वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन मीन्स क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द एट लीस्ट रिमूव द लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, ये होता है हमारा वर्क फंक्शन। और ये केवल हमारा नेचर पे डिपेंड करता है, मेटल पे, और कोई भी अदर फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं करता। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फेल्योर ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। लाइट थ्योरी ये क्यों फेल हो गई? इसमें अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी वेट मिनट, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी when the light incident on a surface the energy is distributed continuously over the surface। जैसे ही लाइट आएगी हमारी एनर्जी पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो
दैट इलेक्ट्रॉन हैज टू वेट टू गेन सफिशिएंट एनर्जी टू कम आउट। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को वेट करना पड़ेगा कि इस एनर्जी को गेन करने में। बट इन एक्सपेरिमेंट देयर इज नो टाइम लेग। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, यहाँ पे कोई टाइम लेग नहीं था। emission of electron take place is less than 10 के पावर माइनस 9 सेकंड, यानी ये 10 के पावर माइनस 9 सेकंड के अंदर ही ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते थे एनर्जी गेन करके। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन डज नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब नहीं करती है। दे गेट ऑल द एनर्जी वंस। ओके, ये सारी एनर्जी एक ही बार में लेती है, ठीक। उसके बाद सेकंड रीजन क्या था, व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज। जैसे ही इंटेंसिटी इंक्रीज की जा रही है, मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन शुड बी एमिटेड होना चाहिए, ठीक। सो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी इंटेंसिटी डिपेंडेंट। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी पे डिपेंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किया गया। सेकेंड ये फेल्योर था इसका। थर्ड फेल्योर क्या था, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, इफ द इंटेंसिटी इज सफिशिएंट देन एट ईच फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन इमिशन इज पॉसिबल। यानी हर एक फ्रीक्वेंसी पे हमारे इलेक्ट्रॉन को रिमूव होना चाहिए था। इट मीन्स देयर शुड नॉट बी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करता है। ये फेल्योर है वेव थ्योरी ऑफ लाइट का। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे इसको सही किया किसने, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारा आया। इसमें एच म्यू इक्वल टू जो एनर्जी मिलती है वो लेट से यहाँ पे एच म्यू जो लाइट की एनर्जी है वो क्या होती है, पहली वर्क फंक्शन हो जाती है फाई, और दूसरी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ से एच म्यू इक्वल टू फाई और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई वी नॉट, ठीक है। वी नॉट क्या है हमारा, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ई वी नॉट, ठीक। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच बाई ई न्यू, और यहाँ से कितना हो जाएगा, फाइव बाई ई। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप में आएगा हमें। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। दस द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी कैसे कर रहा है, लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन। और यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, एच बाई ई है, ठीक है। यहाँ पे एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। सो ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, और ये एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कुछ इसके। तो कैलकुलेट द पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द टारगेट मटेरियल इज 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट कितना है, 4.6 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मीटर है। वाट रिटार्डिंग पोटेंशियल इज नेसेसरी टू स्टॉप द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी एमिशन को इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए हमें कितना रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू माइनस फाइव होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स हो गया। ओके, उसके बाद ये एच म्यू माइनस फाइव हो जाएगा, और एच म्यू म्यू की वैल्यू कितनी होती है, सी बाई लेमडा। तो यहाँ पे हमने म्यू की वैल्यू रख दी, यानी ये हो जाएगा हमारा एस सी अपॉन लेमडा माइनस फाइव। तो यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, और यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट कर लेंगे, और ये कितना आ जाएगा, 7.523 इंटू 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक कैन बी एनी वैल्यू, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो से लेके 7.43 इंटू 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड तक। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा, ई वी नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यानी हाफ एम वी स्क्वायर बाई ई। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एच सी बाई ई लेमडा माइनस फाइव बाई ई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एच सी की वैल्यू कितनी होती है, 12400 होती है, ओके जूल, और जूल पर सेकेंड। और ई लेमडा की वैल्यू 4360 यहाँ से। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, माइनस फाइव बाई ई की वैल्यू 1.24, यहाँ पे दिया गया है 1.24। ओके, तो इसकी वैल्यू 1.60 वोल्ट आ जाएगी, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 1.60 मिल जाएगी। तो एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इस पे। ये क्या है, इसमें व्हेन अ लाइट ऑफ द वेव लेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी कितना है, एक्स है। व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ एन लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन द सेम मेटल सरफेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, एक्स अपॉन एन प्लस वन है। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल। तो यहाँ से लैम्डा नॉट हमारा क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो वर्क फंक्शन कितना होता है, फाइव इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा नॉट होता है। तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ई एक्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, ई इंटू वी नॉट, यानी वी नॉट कितना है हमारा एक्स है, तो ई एक्स इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा माइनस एस सी अपॉन लेमडा नॉट, ठीक। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन में क्या है, ई एक्स अपॉन एन प्लस वन इस एस सी अपॉन एन लेमडा माइनस एस सी अपॉन लेमडा नॉट। दोनों इक्वेशन बना लिए, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, एस सी अपॉन लेमडा
माइनस एस सी अपॉन लेमडा नॉट इक्वल टू एन प्लस वन एस सी अपॉन एन लेमडा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो लेमडा नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर लेमडा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे अब हम आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो एटॉमिक के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी क्या है, बोहर एटॉमिक मॉडल है, ठीक। इसके पहले भी आई थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, लेकिन इसमें मेन मेन क्या है, बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस मॉडल के अकॉर्डिंग इसको 1913 में नील्स बोर ने और एक डेनिस, ये नील्स बोर ने, ये दो साइंटिस्ट थे, नील्स और बोर, ठीक है। तो इसने बनाया था, और ये क्या थे, एक डेनिश फिजिसिस्ट थे, इंट्रोड्यूस अ रिवोल्यूशनरी concept that which quantum concept to explain the stability of the atom, ठीक है। So he made a simple but bold statement, और इनका स्टेटमेंट क्या था, द ओल्ड क्लासिकल लॉज विच आर applicable to bigger bodies cannot be directly applied to the subatomic particles such as electron और प्रोटॉन, ठीक है। तो इनकी ये बिगेस्ट स्टेटमेंट थी। तो इसके बाद इस इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने एटॉमिक मॉडल बनाया था, तो उनके अकॉर्डिंग इनके कुछ पोस्टुलेट थे। तो इनका जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो क्या था, कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो रिक्वायर्ड टू इन सर्कलिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यानी ये क्या होता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लेट से हमारा क्या है, यहाँ पे कितना है, जेड ई, ठीक है। ये जेड ई हो गया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ये ई प्रोटॉन पे चार्ज सेंटर पे, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -2 होता है, ठीक। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। उसके बाद आर क्या है हमारा, वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर क्या है हमारा, रेडियस है, ऑर्बिट का रेडियस, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम, ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था, ओके। तो इसके बाद इसमें क्या मिलता है हमें, सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है इसका, कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इन एन इंटीजर ऑफ मल्टीपल ऑफ कितना हो जाएगा, h/2 पाई, यानी एच कट इसको कहते हैं, ठीक है। तो mvr जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो nh/2 पाई होना चाहिए। ये इनका सेकेंड पोस्टुलेट था, और यही पोस्टुलेट हमारा फेल हो गया था किसमें, ये रदरफोर्ड ने इस पोस्टुलेट को नहीं दिया था, ओके। सो इसीलिए उनका मॉडल फेल हो गया था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एन क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। तो उसके बाद इनका जो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है वो क्या है, इसमें इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इज एन एटम कैन रिवॉल्व ओनली इन अ डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड अ स्टेशनरी एनर्जी, ठीक है। वो एक सर्टेन एनर्जी के लेवल में ही सर इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सेल कहते हैं। अन इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफिनिट एनर्जी, यानी जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की किसी सेल में वो डिफिनिट होती है। एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल नंबर भी इसका डिफिनिट होता है। while in any this orbit an electron does not radiate energy through it is accelerated, यानी इस एनर्जी लेवल में वो बिना एक्सीलरेट किए ही वो रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे एनर्जी एनर्जी एक्सीलरेट नहीं करते हैं, ठीक है, रेडिएट नहीं करते हैं, ये इसमें एक सर्टेन वेलोसिटी से ही मूव करते हैं, एक्सीलरेटेड नहीं होते। ये इनका थर्ड पोस्टुलेट था। अब इनके बाद इसका इनका नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर ऑर्बिट हैव ग्रेटर एनर्जी होती है देन दोज इन इनर ऑर्बिट, ठीक है। यानी इनर ऑर्बिट के पास हमारी लो एनर्जी होती है, और आउटर ऑर्बिट के पास हमारी ग्रेटर एनर्जी होती है, ओके। सो यहाँ पे द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेंगे जब वे क्या करते हैं, जंप फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट टू अन इनर ऑर्बिट, यदि वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करते हैं तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रेडिएट करेंगे, ठीक है। तो एंड आल्सो एब्जॉर्ब एनर्जी, और एनर्जी एब्जॉर्ब कब करेंगे, जब वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करेंगे तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक। और जो एनर्जी गैप होता है ई एन माइनस ई एम, ये कितना होता है, एच म्यू होता है, ठीक है। ये एच म्यू, म्यू क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से ई एन क्या है, आउटर एनर्जी ऑर्बिट है, ई एम क्या है, इनर एनर्जी स्टेट है, और वी ई एन क्या है, न्यू ई एन, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है, ओके। जो इनका नेक्स्ट पोस्टुलेट था वो क्या था, कि द एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी जो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या फिर रिलीज करते हैं
का फॉर्म क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही एमिट करते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द बोर्स एटॉमिक थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया था इसमें, इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ फॉर्मूले दिए थे, जस्ट लाइक इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था कि ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जेड ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इनका सेकंड स्टेटमेंट क्या था, सेकंड स्टेटमेंट था जो एम वी आर होता है वो किसके इक्वल होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये इनके दो स्टेटमेंट थे बेसिकली, ठीक। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट का। तो इसमें वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर से आर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा जेड ई का स्क्वायर इक्वल टू, ये मिलेगा हमें एन एच अपॉन 2 पाई और न्यू, ठीक है, सॉरी वी, ठीक। ये भी मिलेगा, यहाँ से एम वी की वैल्यू, यहाँ से एम वी की वैल्यू हम पुट करेंगे, एम वी की वैल्यू कितनी है, एन एच अपॉन 2 पाई और एन एच अपॉन 2 पाई, सॉरी, यहाँ पे MVR एक आर हमारा यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है, एक आर इसमें यहाँ पे ले जाते हैं, MVR की वैल्यू NH/2 पाई पुट करते हैं और ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई का स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, दूसरा आर यहाँ पे मिल जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, वेट मिनट, इसको लिख सकते हैं MVR इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, MVR की वैल्यू पुट कर देंगे, ये कितना है NH/2 पाई और ये वी स्क्वायर है ना यहाँ पे, वेट अ मिनट, ये वी स्क्वायर है तो MVR इंटू वी लिख सकते हैं इसको, MVR इंटू वी, ठीक है। अब सही है, तो यहाँ से MVR की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। फिर यहाँ से हमें V की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, V की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से हमें Z/N, और ये हो जाएगा हमारा E² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H, ठीक है, ये मिल गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको हम लिख सकते हैं E² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H को V नॉट लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा V नॉट Z/N, ठीक। ये फार्मूला हो गया हमारा वेलोसिटी का, वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V नॉट और Z/N, ठीक। ये फार्मूला होगा हमारा, ठीक है। वी नॉट क्या है, और यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये हो गया हमारा फार्मूला, ओके। अब हम रेडियस की बात कर लेते हैं, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ से यहाँ से यहाँ पे हम इस इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। और फिर रेडियस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी m, और ये v की वैल्यू कितनी है Z/N, और ये हमारा E²/2 एप्सिलॉन नॉट n, सॉरी h, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा r इक्वल टू कितना था हमारा NH/2 पाई ना, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, r की वैल्यू मिल जाएगी हमें N² बाई जेड, और ब्रैकेट में हमें कितना मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई का स्क्वायर, और ये कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या लेंगे, ये कांस्टेंट है हमारा, तो इसको हम क्या लेंगे आर नॉट, ठीक। तो हम इसको क्या लेंगे, क्या आर नॉट, तो आर इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा आर नॉट और Z² बाई N, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक, रेडियस का। और यहाँ से आर नॉट की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट करेंगे तो आर नॉट की वैल्यू हमें मिलेगी 0.5, ठीक, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। ये आर नॉट की वैल्यू है, और ये हमारा रेडियस हो जाएगा किसी भी ऑर्बिट का, ठीक। तो यहाँ से हम यदि टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें, तो यहाँ से सबसे पहले हमें पहली काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर ना, हाफ एम वी का स्क्वायर, तो ये कितना होता है हमारा जेD² अपॉन कितना मिल जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक। और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी सेकंड क्या हो जाता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो कितना होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जे डी है और माइनस ई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा -2, और ये काइनेटिक एनर्जी का जस्ट डबल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें तो एनर्जी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी हमें, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है -2 के ई है,
और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी -2 के ई है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है के ई है, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा माइनस के ई। ठीक है, यानी यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई, माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मिल जाएगा हमें आर। ओके, सो यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, इस इक्वेशन में क्या करते हैं, आर की वैल्यू पुट करते हैं तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमें, आर की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ई इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये मिल जाएगा हमें माइनस, और वेट मिनट ये प्लस हो जाएगा ना 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये मिल जाएगा हमें, यहाँ माइनस होगा ना, माइनस, और यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया ना, तो यहाँ पे माइनस हम अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस हमें मिल जाएगा, और ये एम ई के पावर 4 और डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एच का स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ई नॉट, तो ये जेड स्क्वायर ये कितना मिल जाएगा हमें, एनर्जी की वैल्यू इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और ई नॉट। ठीक, ये हो गया हमारा फार्मूला। और यहाँ से ई नॉट की वैल्यू कितनी आती है, ई नॉट की वैल्यू आ गई -13.6। ठीक है, यानी एनर्जी का फार्मूला हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, -13.6 और जेड का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर, ये हो गया हमारा फार्मूला, फाइनल फार्मूला। ओके, तो यहाँ से टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड कितना होता है हमारा, जो टाइम पीरियड होता है यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, टी इक्वल टू कितना होता है 2 पाई आर, और डिवाइडेड बाई वी होता है, तो आर और वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें टी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच क्यूब डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई हमें मिल जाएगा एम ई के पावर 4। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, एन क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर और टी नॉट। ठीक है, यानी टी की वैल्यू यहाँ से इसको कांस्टेंट मान लिया टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, टी की वैल्यू हो गई एन क्यूब डिवाइडेड बाई जेड का स्क्वायर और टी नॉट। ठीक, यहाँ से टी नॉट को कैलकुलेट करेंगे तो टी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारी, ये आएगी 1.51 इंटू 10 के पावर -16 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया एनथ ऑर्बिट के लिए। अब हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब और टी नॉट ना, तो यहाँ से 1 अपॉन टी नॉट। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन टी नॉट को एफ नॉट कर देंगे तो ये एफ इक्वल टू हमारी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ नॉट और जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। यहाँ से यहाँ से एफ नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ नॉट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6.6 इंटू 10 के पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारा फार्मूला। उसके बाद वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। ठीक, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन कितना हो जाएगा हमारा, तो लेट से हमारा ये डेल्टा ई है। ठीक है, ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा ई, ये एन जेड से रेडिएट कर रहा है, एन टू से रेडिएट कर रहा है कहाँ पे, एन वन में, तो एन टू माइनस ये हो जाएगा मेरा ई एन वन। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो ई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ई की वैल्यू एम ई के पावर 4 और डिवाइडेड बाई कितना होता है 8 एप्सिलॉन नॉट, और 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, और ये जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया हमें, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 13.6 होती है ना, तो 13.6 1 अपॉन n स्क्वायर n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जेड का स्क्वायर साथ में था, तो यहाँ से जो डेल्टा ई की वैल्यू मिली वो कितनी हो जाएगी, वो एस सी अपॉन लेमडा होती है ना, वो कितनी होती है, एस सी अपॉन लेमडा होती है, तो यहाँ से हमें 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू इसको कहेंगे न्यू बार, 1 अपॉन लेमडा को क्या कहेंगे, न्यू बार कहेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एम ई के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर, और ये एच क्यूब ना, यहाँ पे एच सी हमारा नीचे आ गया, तो ये कितना हो जाएगा एच क्यूब सी, और ये कितना हो जाएगा हमारा, के बाद ये हो जाएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था जेड स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा फार्मूला।
और न्यू बार को क्या कहेंगे हम लोग, वेव वेक्टर कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यू बार को वेव वेक्टर, इसकी वैल्यू 1/λ होती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसको यदि हम सेपरेट करें तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/λ, और इसको न्यू बार, और बाकी जो चीजें थी कांस्टेंट थी, तो उसको हम लोग आर इनफाइनाइट कह सकते हैं, ठीक है। ये रीडबर कांस्टेंट है, ये क्या है हमारा रीडबर कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, और बाकी चीजें क्या होती, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर ये था, और साथ में जेड स्क्वायर था। तो ये हो गया हमारा रीडबर कांस्टेंट। आर इनफाइनाइट क्या है हमारा, रीडबर कांस्टेंट। आर इनफाइनाइट ये हाइड्रोजन एटम के लिए आर एस हो जाएगा, और ये हमारा रीडबर कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 के पावर 7, ठीक, मीटर इनवर्स। ये होती है रीडबर कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ओके। तो और यहाँ पे यदि हम हाइड्रोजन लाइक एटम न ले, आर ले, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, आर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 1 + m बाई कैपिटल एम है। यदि यहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं तो तब के लिए यहाँ पे m क्या है हमारा, m क्या है, जो मास हमारा रिवॉल्व कर रहा है, मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल, और कैपिटल M क्या है हमारा, मास ऑफ, यस, ओके। तो यहाँ से r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई r 1 प्लस कैपिटल स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये स्मॉल m है, ठीक, ये कैपिटल M है, ओके। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल फार्मूला। तो थैंक्स।